इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वॉल्ट मनी का। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं तो वॉल्ट मनी के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करता है, कितने इसके हिडन चार्जेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने इस प्लेटफॉर्म को अपने एक फ्रेंड के लिए यूज़ में लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म लगा। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अफिलिएट लिंक ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो भाई पूरा डिटेल रिव्यू होने वाला है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। पहले देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनल लोन के कंपेयर में अगर आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन उठाते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। पहले तो अगर देखो मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर 9 से सिर्फ 11% का इंटरेस्ट रेट चलता है, जबकि पर्सनल लोन के अंदर भाई 13%, 20%, उससे ज़्यादा भी चलता है। प्लस यहाँ पे कोई भी भाई आपको सिबिल स्कोर नहीं चाहिए, उससे कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर आपके म्यूचुअल फंड की कितनी वैल्यू है उसके बेसिस पे आपका लोन डिसाइड होता है, जबकि पर्सनल लोन में ऐसा नहीं होता है। साथ में अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, कंप्लीटली पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है। और कैम्स के फिनटेक के ऊपर आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको सीधा पता लग जाता है मुझे कितना लोन मिलने वाला है। इसके अलावा भाई इसके अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि लोन अमाउंट की फ्लैक्सिबिलिटी होती है, यानी म्यूचुअल फंड की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे लोन मिलता है। लोन का रीपेमेंट भी भाई एकदम फ्लैक्सिबल होता है, मैं इंटरेस्ट को हर महीने यहाँ पे कर सकता हूँ और प्रिंसिपल को भाई मैं कभी भी रीपे कर सकता हूँ। और भाई सबसे बढ़िया बात है, यहाँ पे बैंकों की तरह नहीं है कि प्री पेमेंट के ऊपर भी भाई चार्जेस वगैरह लगा दिए, तो यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज वगैरह भी आपको नहीं देना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे म्यूचुअल फंड्स पे कितना मेरे को यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो देखिए मैं आपको एक लिंक देने वाला हूँ सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और अगर आप लोन नहीं भी लेना चाहते तो भी आप चेक कर सकते हैं। भाई आपके सिबिल स्कोर के ऊपर से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है और सिर्फ अपना पैन डालना है। यहाँ पे आपको एमएफ सेंट्रल की तरफ से एक ओटीपी आएगा और आपका सारा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होगा यहाँ पे फैच हो जाएगा। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं भाई 15 सेकंड के अंदर इसने मेरे को यहाँ पे पूरा म्यूचुअल फंड मेरा फैच कर लिया, मुझे बता दिया है कि मेरी जो यहाँ पे लिमिट है, क्रेडिट लिमिट है, जितना मैं लोन अवेल कर सकता हूँ वो 13,40,100 रुपए का है। वैसे अगर आप देखेंगे मेरा टोटल पोर्टफोलियो 31 लाख रुपए का है, लेकिन इसके अंदर जो एलिजिबल पोर्टफोलियो है और जो एलिजिबल लिमिट है वो मेरी यहाँ पे अलग है, और इस पोर्टफोलियो के अंदर कुछ अमाउंट यहाँ पे मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ। अब देखिए ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसका मैं आपको सिंपल सा आंसर देना चाहूंगा। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ जैसे अगर ईएलएस म्यूचुअल फंड्स है और उसमें अगर 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा हुआ है तो उसके ऊपर भाई मेरे को कोई भी लोन वगैरह नहीं मिल सकता। 3 साल अगर पूरे हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके, तो डेफिनेटली उसको भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो वॉल्ट मनी ने मेरे को 10.49% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया है, और भाई रिड्यूसिंग बेस है, जी हाँ ध्यान रखिएगा, और 0 भाई प्री पेमेंट चार्जेस है। तो देखो अगर मैं सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो आपके म्यूचुअल फंड्स की यार मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट 50,000 रुपए तो होनी चाहिए, इतने के म्यूचुअल फंड होने ही चाहिए। तो आप अपना सिंपली केवल मोबाइल नंबर डालो, पैन नंबर डालो और आराम से ही आपको इंस्टेंटली 15 सेकंड में लिमिट बता देता है। प्लस यहाँ पे आपको ये जो लिमिट बताता है वो कैसे बताता है, यहाँ पे कैम्स और के फिनटेक पे जो भी आपका पोर्टफोलियो रहता है, पूरा कंबाइंड पोर्टफोलियो, उसके ऊपर आपको ये लिमिट बताई जाती है। तो देखो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं चाहिए होते, सिर्फ पैन कार्ड, ईमेल आईडी, जो भी कैम्स और के फिनटेक से एसोसिएट होती है, एक बार आपको अप्रूवल देना पड़ता है। बैंक की डिटेल्स हो गई वेरिफिकेशन पर्पज के लिए, उसी के अंदर आपका लोन अमाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट होता है, और एक डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग चाहिए होता है ताकि आप जो है अकाउंट को मैंडेट कर सको, जो भी आपकी ईएमआई जाएगी वो अपने आप यहाँ पे ऑटो डेबिट होती है। अब आप लोगों के भाई यहाँ पे कई सारे सवाल होंगे, तो मैंने इसको एफएक्यूज की तरह यहाँ पे मैंने जो है मेंशन किया हुआ है। पहला सवाल तो यही था कि क्या अगर मैं अपनी क्रेडिट लिमिट सिर्फ चेक करना चाहता हूं तो उससे मेरा क्या सिबिल स्कोर इंपैक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, आपको कोई सिबिल स्कोर इंपैक्ट यहां पे नहीं होने वाला। इसके अलावा गाइस आपको यहां पे लोन कैसे मिलता है, जो भी यहां पे आपके म्यूचुअल फंड है जो आपको यहां पे एलिजिबल बता रखा है उनके ऊपर आपको एक लियन मार्क करना पड़ता है। अब भाई ये लियन होता है क्या है कि जैसे अगर लेट सपोज मान लो मेरे को 13,40,000 रुपए का लोन चाहिए, तो मेरे कई सारे म्यूचुअल फंड के बेसिस पे ये वैल्यू मेरे को प्रोवाइड की गई है, तो मेरे को उन म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे लियन मार्क करना होगा, यानी कि अल्टीमेटली वो सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे प्लेज हो जाते हैं।
तो जब तक मैं भाई वोल्ट मनी का लोन नहीं चुका देता वो प्लेज ही रहेंगे। अगर आप चाहो तो उसको अनप्लेज करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले पूरा लोन चुकाना पड़ेगा। तो प्लेज के अंदर ये रहता है कि भाई आपका जो म्यूचुअल फंड्स होगा वो आपको रिटर्न्स तो कमा के देगा, लेकिन बीच में भाई उसको आप कभी भी बेच नहीं सकते जब तक वो म्यूचुअल फंड यहाँ पे अनप्लेज नहीं हो जाता। प्लस भाई वोल्ट मनी के अंदर आपको एक और एडवांटेज ये मिल जाता है, आपके पास में फ्रीडम होती है कि मैं अपने कौन से फंड के ऊपर लियन मार्क करना चाहता हूँ। मान लो मैं सिर्फ हाइब्रिड फंड्स के ऊपर लियन मार्क करना चाहता हूँ, इक्विटी पे करना चाहता हूँ, कौन सी एएमसी के फंड पे लियन मार्क करना चाहता हूँ, वो सारी फ्रीडम्स आपके पास में रहती है। इसके अलावा आप लोगों का ये सवाल होगा कि लेट सपोज अभी राइट नाउ अगर मैं 13,40,100 रुपए के साथ में जाता हूँ तो क्या ये पूरा अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपकी एक क्रेडिट लाइन यहाँ पे सिंपली तरीके से ओपन होती है जिसको आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोल सकते हो। जी हाँ, यानी इतना अमाउंट की आपको क्रेडिट लाइन मिल जाएगी, फिर उसमें से जितना अमाउंट आप यूज करोगे केवल उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। यानी इंटरेस्ट जो भाई आपका चार्ज होगा जितना अमाउंट आप यूज करोगे उसी के ऊपर होगा। लेट सपोज आपने क्रेडिट लाइन तो ओपन कर दी लेकिन उससे कोई भी अमाउंट आपने विड्रॉल नहीं किया है, तो अगर एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जीरो रहेगा तो कोई भी इंटरेस्ट आपका चार्ज नहीं होगा। और लेट सपोज सिर्फ आपको 10 दिन के लिए पैसे की भी जरूरत है तो आपने क्रेडिट लाइन से यहाँ पे पैसा विड्रॉल किया और 10 दिन के अंदर वापस रीपे कर दिया तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो केवल 10 दिनों का होगा। अब भाई बात करते हैं चार्जेस के बारे में। ये तो पता लग गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है और कैसे हमें चेक करना है, लियन मार्क होता है इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स। अब चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वोल्ट मनी यहाँ पे एक वन टाइम प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है 999 की प्लस जीएसटी अमाउंट हो गया। इसके अलावा जिन म्यूचुअल फंड्स को आप लियन मार्क करने वाले हैं वहाँ पे 499 की फीस चार्ज करता है जब भी आपका क्रेडिट लाइन का एग्रीमेंट रिन्यू होगा। साथ में बताना चाहूँगा यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है ये आपको अलग से पे नहीं करनी पड़ती। फर्स्ट टाइम जो आपका डिसबर्समेंट होता है लोन का उसी में से डेबिट हो जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात करो तो भाई 9 से 11% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। आप अपना जब क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करोगे तो वहीं पे आपको ये ऑफर कर देगा। और लैंडिंग पार्टनर राइट नाउ भाई इनका बजाज फाइनेंस है जहां से आपको ये लोन मिलता है। बस भाई इन्हीं की साइट के ऊपर ना आपको एक इंटरेस्ट का भी कैलकुलेटर मिल जाने वाला है। तो अगर आपको एडवांस पे पता करना है कि मेरा कितना इंटरेस्ट जाएगा तो यहाँ पे अमाउंट और रीपेमेंट का ड्यूरेशन डाल के आप चेक कर सकते हो। मोटा बात करूं 1 लाख का लोन लिया, मान लो 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर कर दिया गया 1 साल के लिए। तो 1 साल में भाई आप 9,500 रुपए का इंटरेस्ट भरोगे, 999 की जीएसटी फीस भरोगे, तो टोटल रीपेमेंट जो अमाउंट आपको करना है वो 1,09,500 का करना है। और भाई लोन की यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट लगेगी, जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो होगा और उसके साथ में आपकी सिर्फ प्रोसेसिंग फीस रह गई। यानी भाई आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसको भाई आप कभी भी रीपेमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो एट दी एंड भी कर सकते हो। तो ये भी काफी अच्छी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास में। अब बात करते हैं यार कि बेनिफिट्स क्या है अगर मैं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेता हूँ एज कंपेयर टू पर्सनल लोन, जहां पे आजकल कुछ बैंक्स आपको प्री अप्रूव्ड लोन भी ऑफर करते हैं। तो पहली चीज ये है कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर आप जो लोन लेते हो उसकी कॉस्ट हमेशा पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन से हमेशा कम आने वाली है। सेकेंड थिंग ये, आपके म्यूचुअल फंड्स पे आप कंटिन्यू भाई रिटर्न कमाते रहोगे, मार्केट ऊपर जाएगा आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा। आपके म्यूचुअल फंड खाली प्लेज रहेंगे, आप उसको बेच नहीं सकते, लेकिन जो रिटर्न्स मिलने वाला है वो आप ही का रहने वाला है, म्यूचुअल फंड्स भी आप ही के रहने वाले हैं। इसके अलावा भाई इंटरेस्ट जो है विड्रॉल अमाउंट के ऊपर मिलता है क्योंकि ये क्रेडिट लाइन की तरह काम करता है। तो अगर एडवांस में मान लो आपको ये लग रहा है कि यार मेरे को 4 महीने बाद में पैसों की रिक्वायरमेंट है और आज मैं अगर मान लीजिए अपने लिए क्रेडिट लाइन ओपन करवा लेता हूं और अपने कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स को लियन मार्क करा लेता हूं तो उसके बाद में भी कोई इंटरेस्ट मेरे को पे नहीं करना होगा जब तक कि मैं क्रेडिट लाइन से विड्रॉल ना करना चालू करूं, क्योंकि विड्रॉल करूंगा तभी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसके अलावा भाई आपके म्यूचुअल फंड्स की अगर वैल्यू बढ़ती है तो आपका ये जो क्रेडिट लाइन होता है वो भी यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज होता है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो हमेशा कभी भी अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो एक बार प्लीज म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में अपना एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां से आप वॉल्ट मनी के साथ में साइन अप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी